नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन। आगतम स्वागतम मंगलम मे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम जीवनम लाता बरादतम हे मंगलम हे कुटे कुटे मस्तक शकल प्रजा जनम के देवन दुर्दिया निधि अभिनंदनम अभिनंदनम सुस्वागतम ओम महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नारियम पुरुष नमकारनम शिवा शक्ति ओम हरि ओम। एकोकार सत्य नाम करता पुर नरभूर नरवीर अकाल मूर्ति एकम रूप्यम द्वितीय नीना नास्ते नास्ते किंचन अति अत्यम सती सुहानम जग जग तू जने कृत मुहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यौम जन्मादित्यावती असंगुरा साम की सुसर साम साम्राट की सुसर पापे परमुच्यते एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु world persons of this world are the children of one father they each Adam Manu. Allah say forget no dead partner should be sinners with him but forget anything is to harm village may yushrik billah faqad iftara isman azima। आदरणीय और माननीय आज के इस ऐतिहासिक मंच पर उपस्थित धर्मगुरु आचार्य विद्वान ज्ञानी हजरत उलमा इकराम और शोराए एजाम और सज्जन परसों धार्मिक नसों इस्लामिक मित्रों सच्चाई के पसंद करने वालों इस्लाम की शहजादियों और हमारे पर्दा नशीन माँ और बहनों, आप तभी से सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक इस प्रोग्राम में शामिल हैं और खास तौर से हमारे इस प्रोग्राम को सजाने और संवारने में हाफिज व कारी मासूम साहब और हाफिज मास्टर निसार साहब, इसी तरह हाफिज व कारी तफसीर साहब बहुत सारे हैं, मारूफ भाई है, मुबशिर भाई है और हमारे नैयर भारती साहब है और कारी हसन साहब, इसी तरह हमारे हजरत हाफिज व कारी खत्ताब साहब, इसी तरह मुखिया हमारे हैं शाहबाज भाई और बहुत सारे हैं। अगर नाम लेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए कि मुझे 20 मिनट का वक्त मिला है और 20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप लोग अगर तवज्जो से सुनना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह सुनाऊंगा, क्योंकि मजमा कम है और हमारी माँ बहनें ज्यादा हैं, पर्दा में हमारी माँ बहनें ज्यादा हैं, उनके हवाले से कुछ बात करूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहले मस्जिद में कौन जाता है? मस्जिद में सबसे पहले कौन जाता है? फजर में, फजर के वक्त मस्जिद में कौन जाते हैं? आप लोग बोलिए। हमारी बात बयान होती है थोड़ा अलग मिजाज का, आप बच्चे से थोड़ा उधर चले जाओ और वो आप लोग आगे जाए, थोड़ा थोड़ा घिसक। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा, यहाँ गंगा रहेगी, जमजम रहेगा। ये भारत है, ये प्यार की सरजमीन है, बस यहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत रहेगा। हवेली झोपड़ी की मुकद्दर फूट जाएगा अगर हिंदू मुसलमान का साथ छूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में रिश्ते रहे कायम, अगर हिंदू मुसलमान का साथ छूट जाएगा तो ये भारत
टूट जाएगा। आप नैयर भारती माइक इधर ले लीजिए या इधर आ जाइए। इरशाद। आज हिंदुस्तानों के अंदर, ये पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज जो खुराफात हो रहा है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काटे जा रहा है। आज मुसलमानों को कह रहा है वो अलग कर दो, लेकिन मैं उन हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप और हम दोनों जितने इंसान हैं, एक ही माँ बाप की संतान है। मैं भविष्य पुराण अखंड नंबर 3 से पढ़ा, योम जन्म अदिन चावती महेश्वरम अस्पुरा सामत साम्रत्तिसु सर्व पापे परमुच्यते। क्या कहा? मैंने भविष्य पुराण अखंड नंबर 3 से पढ़ा कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, सभी एक माँ बाप की औलाद है, एक ही माँ बाप की संतान है। बाप भी हमारा एक है, माँ भी हमारी एक है। ये साइंसदान ज्योग्राफिया जितने भी हैं, सबने अपना रिसर्च करके देख लिया कि दुनिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट के मानने वाले जितने भी हैं, सभी एक माँ बाप की औलाद है, वो है आदम और हव्वा। मैं मीडिया माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को फैलाओ और बताओ कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, सभी एक माँ बाप की औलाद है। बाप भी एक है, माँ भी हमारी एक है। इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा। सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीला न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी, कृष्ण भी बोले, हर शख्स करती ही भगवान है बाबा। अरे हिंदू हो कि मुस्लिम हो, कहाँ फर्क है इनमें। काटो तो वही खून वही जान है बाबा। अरे हिंदू हो कि मुस्लिम हो, मरना है सभी को। अरे हिंदू हो कि मुस्लिम हो, मरना है सभी को। अरे चंद रोज का यहाँ मेहमान है बाबा। इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा। सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। तो दोस्तों भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान में जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहता है और कहता है हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, और कहता है कि कटोगे तो बटोगे, ऐसे ऐसे नारा लगाया जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अरे हिंदू भाइयों, हम भी तेरा भाई हैं, तुम भी मेरा भाई हो, तो हम क्यों लड़े, क्यों मरे, और एक ही थाली में खाने वाले हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान को आजाद करने में हम दोनों का हाथ है, हम तमाम भाइयों का हाथ है, सिख का, ईसाई का, बुद्धिस्ट का, सभी हिंदू मुसलमान का। इस धरती पर, भारत की धरती पर, इस पर खून के कतरे गिरे हैं, और इस भारत को आजाद करने के लिए मुसलमानों ने बहुत सारी कुर्बानियां पेश की हैं। अगर बयान करेंगे तो घंटों लग जाएगा। मैं कह रहा था, सबसे पहले मस्जिद में कौन जाता है? कौन जाता है भाई?
मुअज्जिन जाता है। कौन जाता है? मुअज्जिन पुकारता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं, अल्लाह क्या है बोलिए? सबसे बड़ा है। अब वही मंदिर में कौन जाते हैं सबसे पहले? कौन जाते हैं बोलिए? पंडित जाते हैं कि पुजारी जी जाते हैं? पुजारी जी जाते हैं, पंडित जी नहीं जाते हैं। सबसे पहले पुजारी जी मस्जिद में जाते हैं, मुअज्जिन साहब अजान देने के लिए, बाद में इमाम साहब जाते हैं। मंदिर में जाते हैं मुअज्जिन साहब, पुजारी साहब, और बाद में जाते हैं पंडित जी। तो क्या करते हैं? एक ओकार सत्य नाम करता नरभूर नरवीर अकाल मूर्ति एकम रूप्यम द्वितीय नास्ते नास्ते की वाचा पढ़ते हैं। एक ओकार, एक अल्लाह एक है, सत्य नाम करता पुरुष, उसी का नाम जपो, नरभूत नरवीर, उसको किसी को भय नहीं है, वो डरता नहीं है, वो सभी को डराता है, वो सभी को डराता है। डराने वाला कौन है? कौन है? अल्लाह। नरभूत नरवीर अकाल मूर्ति एकम रूप्यम द्वितीय नास्ते नास्ते, उसका कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई फोटोग्राफ नहीं है, उसका कोई शक्ल फोटोग्राफ में नहीं देख सकते। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, परवेद कहता है, परवेद एक किताब है, उस किताब में लिखा हुआ है कि एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु, एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु। क्या कहा है? कि पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, एक ही साईं है, एक ही भगवान है, एक ही खुदा है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं हो सकता है। अथर्ववेद के अंदर है ला इलाहा पापम इल्ला लम्मा परम पदम वैकुंठ प्राप्त ही जपो नामे मोहम्मदम। कहा है कि उसका नाम जपो, अल्लाह हरने पापम ला इलाहा, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। और इसी उपनिषद में किताब के अंदर है। मीडिया वालों की फरमाइश थी कि थोड़ा कुछ बोल दीजिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो वरना मैं माँ बहनों के हवाले से बयान करता हूँ। उपनिषद में लिखा है अस्मा इल्लल्लाह एक देवता का नाम है, एक देवता का नाम है अस्मा इल्लल्लाह, उपनिषद में लिखा गया है। तो वो अकेला है, वो परमेश्वर जिसने सारे इंसान को दुनिया के अंदर बनाकर भेजा और इस सृष्टि को रचना किया और तमाम इंसानों को पैदा किया। और एक बात, मैंने कुरान की आयत तिलावत की है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या अल्लाह ने फरमाया मैंने ही कुरान को अवतरित किया है, मैंने ही कुरान को नाजिल किया है, मैंने ही कुरान को उतारा है और मैं ही उसका रक्षा करने वाला हूँ। अल्लाह खुद कुरान में कहा कि हमने ही इस कुरान को उतारा है और हमने ही नाजिल किया है, हम ही इसकी रक्षा करेंगे, हम ही इसका रक्षा करने वाले, हिफाजत करने वाले हैं। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बता, कुरान कहता है वद्दुहा। मैंने कहा कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें बता, कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा।
मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमी बता। कुरान कहता अलम यजिदका यतीमन फआवा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बता। कुरान कहता अलम वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना बता। कुरान कहता है वलिसानहु व शफ़तैन, जुबान बता। कुरान ने हर एक चीज को बता दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तक, दिल तक। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत बता। कुरान कहता है यासीन, कुरान ने कहा यासीन, दांत बता दिया। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, उम्मती है, उस उम्मती के नाम पे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जल्लुक को देखे हैं? जल्लुक को देखे हैं? जल्लुक को, अरे जोक, जोक को देखे हैं? कहाँ रहता है? पानी में रहता है। कहाँ रहता है? एक जल्लुक होता है, जोक को कहाँ रहता है? पानी में रहता है ना। लेकिन वो जोक की बात नहीं कर रहा हूं। एक जोक कहाँ होता है? अरे जंगल में नहीं, ये रास्ते में चलता है दो पेंग वाला जल्लुक। ये दो पेंग वाला जल्लुक किसको बोलते हैं? इंसान को। इंसान को दो पांव का जल्लुक बोलते हैं। एक जल्लुक था, जल्लुक एक दूसरे को जो देख कर जलते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक दूसरे को देखकर जलते हैं उसको क्या बोलते हैं? जल्लुक। एक जल्लुक था, तो एक मौलाना साहब के पास गया, कहा मौलाना साहब ऐसी ताबीज दीजिए, ऐसी ताबीज दीजिए जो घिसूं वो मुझे मिल जाए, जो घिसूं वो मुझे मिल जाए। कहा तुमको दे देंगे, अगर तुम एक बोरा चावल मांगोगे तो तुम्हें एक बोरा चावल मिलेगा, गांव वाला को दो बोरा। गांव वालों को क्या बोलो? गांव वाला को, गांव वाला को दो बोरा, तुमको एक बोरा। मिसाल दे रहा हूँ, ये कोई वाकया नहीं, मिसाल दे रहा हूँ। तो गांव वाले ने को दो बोरा, तुमको एक बोरा। उसने कहा कि अच्छा ठीक है। उसने कहा ठीक है, एक काम करो, ताबीज तो लेकर जाएंगे लेकिन हमको दो बोरा मिलना चाहिए। हमको दो बोरा, गांव वाला को एक बोरा मिलना चाहिए। आए बेवकूफ कहीं के, लेना है तो लो वरना यहाँ से घिसक लो। कहे मौलवी साहब आप भी नाइंसाफी कर रहे हैं, आप भी नाइंसाफी कर रहे हैं। अरे इतना दूर पेट्रोल जलाकर आए हैं, इतनी दूर से पेट्रोल जलाकर आए हैं और बीवी बच्चे छोड़कर यहाँ पर आए हैं, और हम सदका देकर, पैसा देकर ताबीज को ले जाएंगे। मौलाना साहब आप ही इंसाफ कीजिए, हमको एक बोरा गांव वालों को दो बोरा मिलेगा, हमको एक मंजिला गांव वाला का दो मंजिला। ये कैसी नाइंसाफी की बात कर रहे हैं? कहा हमारे यहाँ ऐसा ही इंसाफ है, लेना है तो लो ना खिसक लो। फिर वो कहा कि अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए ताबीज दे दीजिए। उसको ताबीज दे दिया और घर ले आया। घर ले आने के बाद उसको रखा, उसको घर आने के बाद जब रखा, रखने के बाद वो चला गया परदेश। परदेश कमाने के लिए चला गया, समझते हैं मेरे भाई? चला गया परदेश कमाने के लिए। अब वो बेचारा लॉकडाउन में फंस गया। अब घर में न दाल है, न चावल है, न चीनी है, न आटा है, न कुछ है। तो उसकी बीवी ने सोची कि ओ हमारे ये जो शौहर ने बता दिया था कि जब भी इस्तेमाल करना होगा ये ताबीज को लेना और इसको इस्तेमाल करना, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना, ज्यादा नहीं, वरना सब गांव वाला मालदार हो जाएगा, हम ही गरीब हो जाएंगे। अब उसकी बीवी ने वजू की, वजू करने के बाद
उस ताबीज को लेती है, कहती है जिन्नात बाबा हमारा एक बोरा दाल, इतना एक बोरा, गांव वाला क्या बोरा बोलो, कहा जिन्नात बाबा हमारा एक बोरा चावल, इतना एक बोरा, गांव वाला का दोनों बोरा। कहा जिन्नात बाबा हमारा एक बोरा दाल दा, इतना एक बोरा दाल। गाँव जिन्नात बाबा हमें फूसक गरम रहते ये घर झाड़ते लिखते पोसते परेशान हो गए। एक काम कीजिए जिन्नात बाबा, हमको ये एक घर बना दीजिए, ये पक्का घर बना दीजिए, ये फूस का घर में नहीं रहेंगे मेरे भाइयों। तो उसने कही कि अच्छा ठीक है, हमको ये फूस का घर में नहीं रहेंगे, हमको पक्का का घर बना दीजिए। इसका पक्का का घर बन गया, गाँव वाला का 2 मंजिला बन गया। 2 मंजिला बनने के बाद 2 मंजिला बनने के बाद तैयार हो गया। जब तैयार हो गया, शौहर बहुत दिन के बाद जब परदेश से आया, हरवा बस्ती यहाँ मस्जिद लतीफी के पास देखा चारों तरफ, अरे भैया ये सब फूस का घर था, ये पक्का का घर कैसे बन गया? ओ लगता है मेरी बीवी उस ताबीज को इस्तेमाल की थी, इसलिए पक्का का घर बन गया। जो मेरा 1 मंजिला मकान होगा वही मेरा घर होगा। चुनांचे उस घर गया। घर जाने के बाद अपने घर में घुसा तो देखता है मेरी बीवी वहां है, बच्चे वहां है, ये है धर, और गुस्से में लाल हो गया। कारे तुमको पहले ही बोला था मैं थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करूंगा। ये गांव वाला का 2 मंजिला मकान हो गया और हमारा 1 ही मंजिला का मकान है। एक काम करो, ताबीज को लाओ तो बताते हैं ये 2 मंजिला वाला को। ताबीज लाओ, ताबीज ले ली, छीन कर ले ली अपनी बीवी से। कहे जिन्नात बाबा हमारे एक पेग ले ला, इकर एक पेग गांव वाला का क्या पेग थी बोलो, 2 मंजिला मकान हम बहुत रहे छे। कई जिन्नात बाबा हमारे एक पेग ले ला, इकर एक पेग खत्म, गांव वाला का दोनों पेग खत्म, लंगड़ा बना देता, साफे लंगड़ा बना। कल की जिन्नात बाबा इथे न रुकून, हमारे एक हाथ डाला, इकर एक हाथ गांव वाला का क्या हाथ देता, दोनों हाथ खत्म। कल की जिन्नात बाबा हमारे एक आंख लाना, कहने की ई आंख लाकर 2 मंजिला में बड़ा घूमली देखल की इसने, हमारे एक आंख लाना, इकर एक आंख गांव वाला का दोनों आंख खत्म। अंधा बहरा मिला सब बढ़िया था। मेरे भाइयों, सोमनाथ वर्मा पंडित हैदराबाद का रहने वाला, कोई मौलवी नहीं, कोई टोपी लगाने वाला नहीं, कोई दाढ़ी रखने वाला नहीं। सोमनाथ वर्मा पंडित जो हैदराबाद का रहने वाला बहुत बड़े पंडित हैं, वो जब रास्ते में चलते थे तो राम राम बोलते थे। जब जुबान खोलते थे तो वो मुस्तफा बोलते थे। वो हैदराबाद का पंडित सोमनाथ वर्मा खूब बड़े पंडित हैं। जब रास्ते में चलते थे तो क्या बोलते थे? राम राम। वो माथे पे चंदन का टीका, वो हाथ में त्रिशूल लेकर चलते थे। तो रास्ते में जाते तो राम राम बोलते, जुबान खोलते तो मुस्तफा बोलते। उसने क्या कहा था? एक शेर के अंदर सबको समझा दिया, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। अरे जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगों, उससे नाता जोड़। जिसने मनुष्य और का जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना। तो जिस मूरत में जान है उसका करते हैं लोग अपमान, और जिस मूरत में जान नहीं है और उसको भांगते हैं भगवान। मेरे भाइयों, जो इंसान है उसकी ये करें।
खत्म कर दें। एक वाकया है, हमारी बच्ची बैठी हुई है। एक मर्तबा एक सहाबी है, वो सहाबी मजदूरी का काम करते थे, मजदूरी करते, मेहनत करते। जब घर में आते तो वो क्या करते, अपनी माँ का पांव दबाना शुरू कर देते, अपनी माँ को खाना हाथों से खिलाते, अपनी माँ के सामने घंटों खड़े रहते। वो माँ के सामने में बहुत अदब व एहतराम के साथ, वो सहाबी हैं, हदीस की किताबों में है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद सफ़ुर रब्बी फी सफ़ुर वालिद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह की रिज़ामंदी वालिद की रिज़ामंदी में है, और अल्लाह की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। अगर माँ बाप अगर नाराज हो जाए, खुदा की कसम अल्लाह भी नाराज हो जाएगा। अल्लाह की खुशी माँ बाप की खुशी, माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है। बेशक बेशक। तो मेरे भाइयों, माँ बाप की कदर करें। एक दिन मजदूरी करके आए तो देखते हैं माँ, वो सहाबी एक दिन मजदूरी करके घर आए, वो माँ सोई हुई है, वो माँ बिस्तर पर लेटी हुई है। वो मजदूर आदमी, वो सहाबी कहते, ओ माँ रोज आता मैं घर के अंदर, तू जवाब देती, ओ माँ उठो, ओ माँ उठ जाओ, ऐ माँ तेरा बेटा आ गया है, क्यों जुबान नहीं खोलती, ओ माँ बोलो तो सही। अब बोले कहाँ, वो सहाबी की माँ जो थी ना, वो इंतकाल कर गई। गांव वालों ने कहा अब तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, इस दुनिया में तेरी माँ अब नहीं रही। वो सहाबी ज़ारो कतार रोने लग जाते। माँ तो माँ होती है, माँ बाप का दिल न दुखाओ। आज एक माँ के अंदर एक बता रहा हूं मैं, किताब के हवाले कुरान कहता है, आज खुदा की कसम मेरी माँ बहनों, मुझे रोना आता है। अरे उस अरब की सरजमीन पर जब बच्चियां पैदा होती थी तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, मट्टियों के नीचे दफन कर दिया जाता था। आज वो माँ भी जिंदा है जो अपनी बच्चियों को मारती है, वो जान से मारती है, सुई के इंजेक्शन से अपनी बच्चे को पेट में खत्म कर दी। खुदा की कसम बताया जाता है 1 लाख हिंदुस्तान के अंदर लाखों बच्चियों को इंजेक्शन के द्वारा पेट में जो 3 महीने 4 महीने की बच्चियां हो जाती है, उसको इंजेक्शन से खत्म कर दिया जाता है। कुरान कहता है अल्लाह एक दिन पूछेगा, तुमसे सवाल करेगा, तुमने अपनी बच्चियों को कत्ल कर दिया, मैदानी हशर में हम क्या मुंह दिखाएंगे। आज भी घर के अंदर एक मासूम, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, खुदा की कसम ये मासूम जो लाडली प्यारी बच्चियां हैं, खुदा की कसम अगर ये बच्चियां नहीं होती, हमारी माँ बहनें नहीं होती, तो हम गधा का पेट से पैदा होते। ये माँ बहन की कुर्बानियां आज हॉस्पिटलों में जाकर अपने बच्चों को क्यों खत्म करती हो? क्यों तेरे घर में 5-5 बेटियां हैं इसलिए, 4-4 बेटियां हैं इसलिए, बेटियों से नफरत क्यों है? आज बेटियों को अपने समझो। मेरे भाइयों, मैं एक वाकया से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, मेरी माँ बहनों के हवाले से। मेरी माँ बहनों,
वक्त ज्यादा हो गया है, आप लोगों का वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि कल के बाद मेरा प्रोग्राम चन्नी बागदर में है। अभी तो मुझे 20 मिनट का वक्त मिला था, मैं क्या बोलूं नहीं बोलूं समझ में नहीं आता। बार बार ये मौत की चिट्ठी आ रहा है, ये फरिश्ता मौत की चिट्ठी भेज रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही फरिश्ता लेकर चला जाए। इसलिए उस चिट्ठी को कबूल करना ही हमारा फर्ज बनता है। तो मेरे भाइयों, एक वाकया से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। वाकया सुनना चाहेंगे? मेरी माँ बहनों के हवाले से एक एक बात बता रहा हूं। ये जलसा हुआ, ये छोटा प्रोग्राम मासूम भाई ने सजाया, ये कोई बड़ा जलसा नहीं है। इसका एक ही दावा है, एक ही इनका एक मेहनत है कि इस गांव की बच्चियां कुरान पढ़ने वाली बन जाए और हर बच्चे के सीने में 30 पारे कुरान उतर जाए, और वो बच्चियां जब ससुराल में जाएगी तो कम से कम सूरा यासीन फजर के नमाज के बाद पढ़ सके और कुरान की तिलावत कर सके, कुरान की तिलावत कर सके। इन मासूम भाई ने बहुत अच्छा काम किया है।